इफिसियों 2 उसका 19। ओके, पहले मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, फिर इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर हिंदी में वापस बोलूंगा। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। आपके लिए बोल रहा है। हाँ, प्रभु का दास किसके लिए बोल रहा है? हमारे लिए, आपके लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के परिवार के हो गए हो। अब आप फॉरेनर नहीं हैं। Now therefore ye are not more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Household मतलब खानदान। अब तुम पराये लोग नहीं हो, अब तुम परमेश्वर के खानदानी लोग हो। ये चीज ऐसे ही नहीं बोली गई है। अब आप ये मत समझना कि ये चमचागिरी वाले लोगों को खींचने के लिए। ये प्रभु चमचागिरी नहीं करता कभी भी, और नहीं ये उसका दास चमचागिरी कभी करता है। ये मैं सच बता रहा हूं आपको, ये जो पढ़ रहा हूं ये सच बात है कि जब तक यीशु हमारे पास नहीं था तब तक हम स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स थे। हमको मालूमात नहीं था, हम सिटीजन्स नहीं थे प्रभु के, हम प्रभु के राज्य के सदस्य नहीं थे हम लोग, हम वारिस नहीं थे। हम जब से प्रभु हमारे जीवन में आया, जब से आपने प्रभु को अपने अंदर जगह दी, उस दिन के बाद आप पराये नहीं हैं, आप अपने हो गए, आप परमेश्वर के राज्य के सिटीजन हो गए। हालेलुया। न सिर्फ सिटीजन हो गए, लेकिन परमेश्वर के खानदान के लोग गए, प्रभु के परिवार के लोग हो गए। ऐसा ही एक और वचन, 1 तिमुथी 3:15। पहला तिमुथी, हाँ बोलिए बोलिए। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हाँ, लगता है किधर गड़बड़ हुई है। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का गण, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना। वेरी गुड। जरा मैं पहले इंग्लिश पढ़ूं, फिर भले टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं बस मुझे पढ़ाते जाने का है, वही समझो न समझो, क्योंकि मेरे पास ड्यूटी है, अभी मेरे को खड़ा हूं, अभी मुझे पढ़ाना ही है, नहीं तो फिर ऑफरिंग कैसे देंगे। ये नहीं है बात कुछ भी, भले टाइम लगे। 3 उसका 15, पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिर मेरी बेटी पढ़ेगी। बट इफ आई tarry long, that thou mayst know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God and the pillar and ground of the truth. हाँ, अभी हिंदी में पढ़ेंगे। यदि मेरे आने में देर हो, अगर मेरे आने में देर हो तो तू जान ले, तो तू एक चीज जान लेना कि परमेश्वर का घर, कि परमेश्वर का जो ये घर है, जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंभा और नींव है, उसमें बर्ताव तुम कैसा करो। मेरे आने में लेट हो रही है ना, तो तुम ये जान लो क्यों लेट हो रहा है, ताकि तुम ये जान लो कि ये जहां पे आप बैठे हो ये परमेश्वर का घर है, और यहां पे तुम्हारा कौन सा व्यवहार होना चाहिए, कैसा तुमको अपना व्यवहार सुधारना है, ताकि जब मैं आऊं तो तुमको रिग्रेट ना हो, तुमको बाद में पश्चाताप ना हो। मैं तुमको समय दे रहा हूं, तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रहा हूं, प्रभु कहता है, ताकि तुमको मालूम पड़े कि जहां पे तुम बैठे हो ये कोई ऑर्डिनरी परिवार नहीं है, ये परमेश्वर का खानदान बैठा है। दुनिया में सबसे ऊंचा खानदान है स्वर्गीय खानदान। हालेलुया। और वहां पे हम लोग बैठे हुए हैं, और प्रभु चाहता है कि आप सीखो
क्या सीखो? यहां कैसे व्यवहार करो तुम, यहां के लोगों के लिए, यहां के घर के लिए, यहां के वचन के लिए तुम्हारा क्या रवैया होना चाहिए, तुम्हारा यहां पे चाल चलन कैसा होना चाहिए, तुम कितनी वैल्यू इसको देने चाहिए, ये तुमको सीखना पड़ेगा। सीखोगे तो जो मेरे आने में देरी हो रही है वो तुम्हारे लिए फायदा होगा। लेकिन नहीं सीखोगे और मैं अगर आ गया, अरे जो इधर हालत होने वाली है धरती के ऊपर, आप शायद सोच भी नहीं सकते। याद रखना, परमेश्वर हमें यहां पे 2023 में जो सबक के ऊपर सबक दे रहा है वो इसके लिए दे रहा है ताकि 2023 में हमारा जिंदगी चमके। 2023 ऐसे नहीं जाएगा, हम विजय पाएंगे। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम ये सीखें, प्रभु चाहता है हम सीखें कि इस खानदान के अंदर किस तरह से आपका व्यवहार हो, प्यार करना किसको कहते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर के घर का आदर क्या होता है वो तुमको मालूम करना चाहिए। हालेलुया। वो तुमको सीखना है। मैंने अपने दास को, प्रभु कहता, मैं इसके लिए खड़ा किया है ताकि वो आपको सिखाए। वो पहले खुद करे और फिर आपको सिखाए, पहले खुद करे फिर आपको सिखाए। क्या सिखाए? कि आपका जो नजरिया है कलीसिया के प्रति क्या होना चाहिए, आपकी नजर में कलीसिया की क्या वैल्यू है। मैं दिल के अंदर से आपको मैं बोलता हूं, जो लोग कलीसिया को वैल्यू नहीं देते ना, उनकी, मेरी नजरों में उनकी वैल्यू एक्चुअली 2% की भी नहीं है। लेकिन जब तक उनको प्रभु ने कलीसिया में रखा है तो मैं जबरदस्ती उनकी इज्जत करता हूं। आप विश्वास करो, क्योंकि प्रभु ने अभी तक रखा है यहां पे। और जिस दिन प्रभु ने इधर से निकाल दिया उनको, गया रास्ते में जय मसीह भी नहीं करने वाला हूं मैं उनसे। क्योंकि जो मेरे प्रभु की इज्जत नहीं करते, जो प्रभु के घर की इज्जत नहीं कर, अरे हम काय का तुम्हारी इज्जत करेगा तुम। इसके लिए अगले मीटिंग में प्रभु ने हमको सिखाया व्हाट मैटर्स द मोस्ट। कलीसिया में, हमारे जीवन में सबसे बड़ी अहमियत किसकी है? क्या सीखा हमने? प्रेम। प्रेम, बोलो प्रेम। प्रेम की अहमियत है। और यही चीज है जो प्रभु आपको सिखाना चाहता है यहां पे। और मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं आपको, जो लोग प्रभु के घर से प्यार नहीं करते ना, को दावे के साथ कहता हूं, उनका घर में अपने बच्चों और अपने पत्नी के प्रति भी नकली प्यार है। वो सिर्फ, वो आदमी, वो बहन सिर्फ खुद से ही प्यार करती है और किससे भी प्यार नहीं है उसका। भले आप अपने पति को खाना बना के देती होंगी, भले आप अपनी पत्नी को पैसे देते होंगे बच्चों, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप प्यार व्यार नहीं करते उनके साथ। लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर के घर के लिए प्यार है ना, प्रभु के घर के लिए इज्जत है, मैं नीचे लिख के दूं, आज नहीं तो कल वो अपने परिवार से प्यार करेंगे और अपने परिवार की भी इज्जत करेंगे। वो आदमियों से, वो लोगों से फिर भी उम्मीद है, लेकिन जो लोग ऐसे घर, ऐसे परिवार जहां से हमको सुधार मिलता है, यहां पे इज्जत नहीं है, तो उनके घर में किसकी इज्जत करेंगे वो लोग? मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, आप खुद जानो आप क्या, आपका यहां पे व्यवहार क्या है। और आपको सचमुच अगर सीखना भी नहीं है यहां पे प्यार करना, प्रभु के लोगों की इज्जत करना, प्रभु के परिवार के अंदर किस पर, अगर आपको सीखना भी नहीं है, आप निकल जाओ, इधर से निकल जाओ। प्रभु के घर में जिस चीज की सबसे ज्यादा वैल्यू है, जो चीज आपको 2023 में बहुत आशीष करेगी, वो है प्यार, वफादारी, ईमानदारी प्रभु के घर के प्रति।
प्रभु के घर, प्रभु के लोगों के प्रति इज्जत। हालेलुया। जब कोई भाई किसी बहन की ओर निहारे तो इज्जत से निहारे। जब कोई बहन किसी भाई की ओर निहारे, इज्जत से। हालेलुया। अगर आंख में चौली है, आंखें निकल जाएंगी आपकी। क्योंकि आपको मालूम नहीं किसका घर है ये। आप किसके घर में मस्ती कर रहे हो, आप किसके घर में आंख में चौली कर रहे हो बैठ के, आपको मालूम नहीं है। शायद मैं आपको बताने के लिए खड़ा हूं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का घर है। इतने मस्ती बस्ती ना लंदी, इतने टिणमन ना लंदी कैंजी भी। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस चौकी है ये। आप पुलिस चौकी में मस्ती करेंगे? बोलिए, आप पुलिस चौकी में मस्ती करेंगे? एकड़ी हवलदार चपाट आनंद नानी याद अच्छी वेंदा। उधर आपको बुलाए कोई 2 बजे, पुलिस वाला बुलाए कि 2 बजे आना है, और आप उधर 3 बजे आओ, एकड़ी से 2 चपाट हम बाहर आई। आपको मालूम नहीं वो पुलिस चौकी से ज्यादा बड़ा पुलिस चौकी ही है। उस ऑफिसर से भी बड़ा ऑफिसर इधर है। उन ऑफिसर्स को नियुक्त करने वाला बड़ा ऑफिसर इधर रहता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए उस दिन हमने सीखा कि सबसे बेस्ट, जिंदगी का सबसे अच्छा काम है प्यार करना। और ये दुनिया वाला प्यार नहीं है, वो फिल्मों वाला प्यार नहीं है। आप ध्यान में रखना, ये प्रभु के प्यार की बातचीत हो रही है। ये कुर्बानी वाला प्यार है, ये पाक प्यार है, ये बलिदान वाला प्यार है, ये बिना शर्तों वाला प्यार है। ये कोई सेक्स नहीं है, ये कोई बदन का प्यार नहीं है, ये कोई बॉडीली अट्रैक्शन का प्यार नहीं है। ये जब हम प्रभु में आए, हमारा अंग मर गए हैं हमारे। हम सूली पे चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए, प्रभु के साथ जी उठे, नए व्यक्ति हैं हम लोग। नए परिवार में प्रवेश किया है, स्वर्गीय परिवार में प्रवेश किया है। स्वर्गीय कायदे कानून हमारे ऊपर लागू होने चालू हो गए हैं। आपको यह चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस घर में किस तरह से व्यवहार करना है। और मैं यहां पे बताने के लिए खड़ा हूं कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर के घर में प्यार करना नहीं सीखेगा, वो दुनिया में भटकेगा। आपको मैंने बताया, पुरानी पीढ़ी को प्यार व्यार समझ में नहीं आया था। डिवीजन, एक दूसरे को भड़काना, एक दूसरे के दुकान पे जाके कलीसियाओं की निंदा करना, अपने लोगों को जोड़ना आपस में। फिर 10 लोग एक साथ कलीसिया छोड़ के जाएंगे, 15 लोग एक, वो सबकी दुर्गति होने वाली है, उन सबकी हालत खराब होने वाली है। और मालूम नहीं उन लोगों में से कितने लोग आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। उनको लगता है कलीसिया छोड़ना मामूली बात है। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा गलत डिसीजन उन्होंने लिया कलीसिया को छोड़ने का। क्योंकि वन ऑफ द मेन पर्पसेस, परमेश्वर का जो कई मकसद है, उनमें से एक मकसद है कि हम फेलोशिप में, सहभागिता में रहें। और वो भी कौन सी सहभागिता? जो प्रभु ने आपके लिए रखी है सहभागिता। हालेलुया। और हमने उस दिन सीखा कि बिना प्यार के कोई भी चीज काम की नहीं, कुछ भी नहीं। आप क्या दे रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आपके अंदर प्यार नहीं तो आप कुछ भी नहीं है। आप बस आके चुपचाप आएंगे, चुपचाप चले जाएंगे, नरक की आग में डाले जाएंगे। कोई वीआईपी नहीं है, मैं वीआईपी आया, मैं किसके बात नहीं करती है, मैं किसके बात नहीं करता, मैं आता है बस सीधा चल रहे।
यहां पे एक ही वीआईपी है, उसका नाम यीशु मसीह है, बाकी और कोई वीआईपी नहीं। यह कलीसिया परमेश्वर की है। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया खुद बांधूंगा, नरक के द्वार ये खरबटे लोग इसके सामने ठहर नहीं सकेंगे। कलीसिया को प्रभु ने बनाया है। हमारी कौन सी ताकत है हम इस कलीसिया को रिजेक्ट करें? हमारी क्या ताकत है कि हम इसकी इज्जत ना करें? प्रभु ने बनाया है इसको। हालेलुया। मुझे प्रभु ने दिए ये लोग कलीसिया में। हालेलुया। मैं बोलूं प्रभु को ये क्या भेज रहे हो, ये कौन से लोग भेज रहे हो? थोड़े अमीर लोग भेजो, डिसेंट लोग भेजो, बिल्डर लोग भेजो, पुलिस वाले लोग भेजो, बड़े बड़े जजेस को भेजो इधर। प्रभु बोलता है मैं अपनी कलीसिया मैं बांध रहा हूं, तू नहीं बांध रहा है। बिल्डर मैं हूं बोलता है प्रभु। मैं बिल्डर को बोलूं बैठ के तू ये रेती नहीं डाल, तू ये सीमेंट इधर डाल, तू ये खड़ी इधर डाल, इधर सलिया इधर कर, ये ऐसा सलिया डाल। बिल्डर बोलेगा तू चल, बिल्डर मैं हूं। अपनी कलीसिया मैं खुद बांध रहा हूं, नरक के द्वार इसके सामने टिक नहीं सके। बिना प्यार के सब चीजें व्यर्थ हैं। हालेलुया। हमारा न्याय भी प्रेम के द्वारा ही होगा। तो पहली चीज जो हमने सीखी थी वो थी जिंदगी का सबसे अच्छा काम है प्यार करना। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम, मैं और आप सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन अभी जो वचन हमने पढ़ा उसके अनुसार प्रभु ने हमको बुलाया है कि हम किसके बने रहें। हम किसी के साथ बने रहने के लिए बनाए गए हैं, किसी के साथ जुड़े रहने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। हमारे ऊपर एक नाम चाहता है प्रभु। इंग्लिश में वो अक्षर है जिसको मैं और मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। यू आर कॉल्ड टू बिलोंग। कोई है तो इंग्लिश में होशियार कोई तो बता इसका मीनिंग क्या? यू आर कॉल्ड टू बिलोंग। हाँ, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैं बसंतानी परिवार से आता हूं, समझ गए ये बात? मैं बसंतानी फैमिली का हूं। कोई पूछेगा आप कहां के? बसंतानी। बाप का नाम क्या है? गुरनोमल बसंतानी। मां का नाम क्या है? कलावंती बसंतानी। बड़े भाई का नाम क्या है? गुल बसंतानी। सबसे बड़ी बहन कौन सी है? धनी बसंतानी। अभी तो शादी हो गई उसकी, लेकिन आई बिलोंग टू बसंतानी फैमिली। फिर मैंने कविता से शादी किया, जो कविता बिलोंग करती थी पंजाबी फैमिली से। किधर से आई थी भाई? पंजाबी फैमिली से। फिर मैंने डिग्री किया इंजीनियरिंग का। कहां से? विजेटीआई कॉलेज माटुंगा। आप कहां से? मैं विजेटीआई कॉलेज से हूं। आई बिलोंग टू विजेटीआई कॉलेज माटुंगा। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम किसी से बिलोंग करें। इसके लिए प्रभु ने कलीसिया बनाया। अभी समझ में आई बात आपको? प्रभु आपको लावारिस देखना नहीं चाहता है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम सोचें सब कलीसिया होता है नहीं वो मां, मैं मंगलवार को ये कलीसिया में जाऊंगा, मैं फ्राइडे को वो कलीसिया में जाऊंगा, और मैं संडे को वो कलीसिया में जाऊंगा, और फिर दूसरे मंगलवार को बॉम्बे में पावरफुल पास्टर आया है उधर जाऊंगा। क्यों? सब कलीसिया तो एक है ना।
आप बिलोंग किसको करते हैं? आपका बाप कौन है भाई? मुझसे कोई पूछे आपका आत्मिक बाप कौन सा है? पास्टर ऑक्टेवियो नेविस मेरा बाप है। पास्टर ऑक्टेवियो वो कौन है? वो जीसस फॉर ऑल चर्च। कहां पर? बॉम्बे में रहता है, बाइखला। अब यहीं पे कोई मुझसे सवाल पूछे आपका पास्टर कौन है, और मैं कंफ्यूज हो जाऊं, कैंजो ना लो खड़ा किसका नाम लो? अरे बाप है कि नहीं तेरा, कि ऐसे ही पैदा हुआ है? कोई परिवार से बिलोंग है कि नहीं तू? हालेलुया। अभी मैं बोल सकता हूं मैं प्रभु का दर्शन का मैं पास्टर हूं। कौन सी प्रभु का दर्शन? 17 सेक्शन पे, टेकड़ी वाले रोड पे। अच्छा, तो आप उधर के पास्टर। मेरी कंपनी का नाम सिटी ग्रुप है, मैं प्रोप्राइटर हूं उसका, सिटी ग्रुप। वैसे ही प्रभु चाहता है कि जब कोई आपकी ओर देखे तो उसको मालूम पड़े ये प्रभु का है, ये प्रभु का दर्शन का है। इसका बड़ा भाई यीशु है, और यहां पे उसका पास्टर सोनी बसंतानी है, और जो कलिसा में हो दूसरे भाई। हाँ, अच्छा। आइडेंटिटी, पहचान, खानदान। आप कौन से खानदान से पधारे हैं? हालेलुया। कैसे हम लड़कियां ढूंढते हैं जब भी अपने लड़कों के लिए, तो हम खानदान देखते हैं। खानदान कौन से खानदान का है? चिचिरिया। ओ चिचिरिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ब्रदर, प्रभु आपको याद कर रहा है। आमीन। आपके खानदान को याद कर रहा है। आपके खानदान में प्रभु बहुत बड़ा काम करने वाला। तो प्रभु चाहता है कि हम बिलोंग करें, हम जुड़े रहें, हमारे पास एक ग्रुप हो, हम अपने जाति के लोगों से जुड़े रहें, अकेले नहीं। ऐसे पवित्र माहौल में, अदन की वाटिका में पवित्र माहौल था, आपको मालूम है? एक भी पाप नहीं था वहां पे। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इतना पवित्र है, लेकिन फिर भी खुदावन ने, प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने, आदम तेरा अकेला रहना ठीक नहीं है। ओ प्रभु, यहां तो कोई पाप है ही नहीं, यहां तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, फिर अकेला रहूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। प्रभु को अपने अनंत बुद्धि में मालूम था कि इस आदम को अगर सहभागिता नहीं मिली हवा की, तो ये घोड़े के साथ घोड़ा हो जाएगा, कुत्ते के साथ कुत्ता बन जाएगा। इसके लिए इसको सहभागिता होना बहुत सा। इसके लिए आदम में से हवा निकाली और फिर दोनों को ब्लेस किया और कहा अभी मल्टीप्लाई हो जाओ। तो अगर ऐसे पवित्र माहौल में भी प्रभु कहता है अकेले रहना ठीक नहीं है, तो ऐसे अपवित्र दुनिया के अंदर अभी आपका और मेरा किसी झुंड के साथ जुड़ा रहना जरूरी है कि नहीं? हमारे जीवन में फेलोशिप की जरूरत है कि नहीं? हमारे जीवन में एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है कि नहीं? अब आपको समझ में आता है कि क्यों प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर आपको बोलता है कलीसिया में रेगुलर हो जाओ, रेगुलर जुड़े रहो। क्योंकि आप जब रेगुलर नहीं जुड़े रहेंगे, खतरे में, बोलो खतरे में। मैंने इंग्लिश में लिखा है, वी आर क्रिएटेड फॉर कम्युनिटी, फैशन्ड फॉर फेलोशिप एंड फॉर्म्ड फॉर अ फैमिली। हिंदी में ध्यान से सुनिए, क्रिएटेड फॉर कम्युनिटी मतलब हम एक समाज के लिए, एक जाति के लिए सृजे गए हैं कि हम किसी जाति, ये कौन सी जाति है? प्रभु की जाति है जहां पे हम लोग बैठे हैं। हम जाति के लिए सृजे गए,
फैशन्ड फॉर फेलोशिप, मतलब हम सहभागिता के लिए तरसे गए, तराशे गए, रचे गए, तैयार किए गए। किसके लिए? सहभागिता के लिए। एंड फॉर्म्ड फॉर अ फैमिली, और हम परिवार के लिए बनाए गए कि जहां पे हम बिलोंग करें, जाने जाएं, हम ये ग्रुप से जाने जाएं, हम इस परिवार से जाने जाएं, हम इस जाति से जाने जाएं, हम कौन है ये जाने जाएं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पहले जब मुझे वचन नहीं था, प्रभु नहीं था, तब मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर ने हमको सन्यासी बनने के लिए बनाया है। सन्यासी, लंगोटा पहनो और हिमालय पे चले जाओ, लोग नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, त्याग करो। हालेलुया। अभी तुम गुरु बन गए हो, अभी तुम अपनी पत्नी का त्याग करो। पत्नी नहीं चाहे तो शादी क्यों किया तुमने जल्दबाजी में? तुमको गुरु ही बनना था तो शादी क्यों किया? आई नहीं, अभी अभी बच्चे नहीं चाहिए, अभी ये नहीं चाहिए, अलुड़ी। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी आंखें प्रभु ने खोल दी और मुझे बताया कि प्रभु ने मुझे सन्यासी बनने के लिए नहीं बुलावा दिया, क्योंकि यीशु मसीह खुद भी सन्यासी नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा कहीं पे भी देखो लोगों के बीच में बैठा है। 30 साल तक अपने परिवार के बीच में दिखता था, और 30 बपतिस्मा के बाद बीमार, लूले, लंगड़े, बड़े बड़े अधिकारी उनके बीच में, उनमें से समय निकालकर वो थोड़ी देर के लिए पहाड़ पे परमेश्वर से विनती, प्रार्थना, याचना उससे संबंध कर फिर वापस नीचे। ऐसा नहीं गया तो आया ही नहीं। मां सन्यासी थी वहां, नो सन्यासी, ग्रस्त। बोलो ग्रस्त व्यक्ति। परमेश्वर ने कहा सोनी मैंने तुझे चुना है सन्यासी होने के लिए नहीं, लेकिन एक अच्छा ग्रस्त व्यक्ति। तुम अपनी पत्नी को भी संभालो, तुम अपने बच्चों को भी संभालो, तुम मेरी कलीसिया को भी संभालो, और तुम पवित्र भी बनो। तुम पवित्र बनो, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ मिलकर पवित्र बनो, दूसरों को पवित्र बनना सिखाओ। मैं ऐसे प्रभु को सलाम करता हूं। जय मसीह। प्रभु मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी, और मुझे धोती से जान छुड़ाई, मेरी लुंगी से जान छुड़ाई, और मेरे को इतने मस्त पैंट, इतनी मस्त शर्ट्स। जब मैं एक बार सिंगापुर एयरपोर्ट पे उतरा, और वहां पे हमारे भाई विष्णु है सिंगापुर से, वो लेने के लिए आए पहली बार, और जब वो ढूंढ रहे थे तो मैंने बताया मैं इंडिया से आया हूं। अच्छा, बोले वो पास्टर सोनी किधर है? बोला मैं हूं पास्टर सोनी। तो बोले आप पास्टर सोनी हैं? और आपको मालूम है उस वक्त मैं 2003 में कितना हैंडसम था, और कपड़े क्या पहनता था उस वक्त में, ऐसे कपड़े पहनता था एकदम। तो बोले मैंने समझा भाई कोई बुढ़ा धोती वाला चोगा बोगा पहन के आएगा, लेकिन आप तो एकदम अलग है। मैं बोला मैं यीशु मसीह का चेला हूं, हीरो। हालेलुया। परमेश्वर के यीशु मसीह के चेले सन्यासी नहीं है, यीशु मसीह के चेले हीरो और हीरोइंस। हालेलुया। लेकिन एक चीज है खाली, ये हीरो और ये हीरोइन पवित्र लोग हैं। पवित्रता, बोलो पवित्रता, बोलो मुझे पवित्र बनना है। और वो पवित्रता सीखना, वो प्यार सीखने का जगह है। सबसे बड़ी चीज हमारे जीवन में प्यार है। हालेलुया। और सबसे बड़ी निशानी प्यार करने की वो है वक्त। जब आप किसी को वक्त देते हैं, वो प्रूव करता है कि आप उसको प्यार करते हैं। और सबसे अच्छा वक्त प्यार करने का अब है। फिर से रिपीट करता हूं ताकि तीनों चीजें आपको समझ में आ जाए। सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जीवन में है प्यार।
प्यार करना। हालेलुया। और सबसे अच्छी निशानी प्यार करने की है वक्त देना। और सबसे अच्छा वक्त देने का जो वक्त है वो अब है। अब हाणे हाणे जेकॾहिं न वक्त न ॾिनो त पोइ न ॾेई सघंदो। हालेलुया। जो कल करे सो आज, तो आज करे सो अब। हालेलुया। आज से ही आपको परमेश्वर के घर से प्यार करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। हालेलुया। अपने चेहरे को उस व्यक्ति की ओर मोड़ें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, ढूंढो ढूंढो बहने, ढूंढो। ॾाढी होशियारी थी ॾेखारे, जाम हमेशा नवा नवा कपिड़ा पाइण थी अचे। ॼण असांखे कान्हनि कपिड़ा। मूडी ख़राब थी करे छॾे पई रोज़। अहिड़ा वाला थी पाए, भेणा मिलनि नथा असांखे वाला। तो सीधा उस बहन की ओर देख लो अभी और बोलो, माफ करो बहन जी, भाई साहब मैं आज से नई शुरुआत कर रही हूं। जूनियर केजी से प्यार करने का शुरुआत कर रहा हूं। माफ करो बहना, माफ करो भाई साहब। हालेलुया। मुझे आपसे चिढ़ लगती थी कि आप कैसे आते हो, पसंद नहीं है, ये क्या धोती पहन के आते हो आप। माफी मांगो, क्योंकि प्रभु ने भेजा है धोती वाला, प्रभु ने भेजा है पैंट वाला, प्रभु ने भेजा है दाढ़ी वालो, प्रभु ने भेजा है ऐसा बिना दाढ़ी मूछ वाला। प्रभु भेजता है ताकि आप प्यार करना सीखो इनसे, क्योंकि बिना प्यार के वर्थलेस, वैल्यू ही नहीं है हमारी। परमेश्वर के राज्य में प्यार के सिवाय वैल्यू ही नहीं है हमारी, वैल्यू ही नहीं है। वी मस्ट बिलोंग। प्रभु ने हमको बनाया है एक दूसरे के लिए। हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है, ये वचन मैं अगले टाइम पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको खाली बता रहा हूं नेक्स्ट टाइम कौन से वचन पढ़ाऊंगा। वी आर पुट टुगेदर, वी आर ज्वाइंड टुगेदर, वी आर बिल्ट टुगेदर, वी आर मेंबर्स टुगेदर, वी आर हेयर्स टुगेदर, we are fitted together, we are held together, so that we will be caught up together. हिंदी में भी पढ़ता हूं। कविता देखती है मुझे जब भी मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, लेकिन मैं हिंदी पढ़ूंगा। हालेलुया। साथ में रखे गए हैं हम साथ में रखे गए हैं, साथ में जोड़े गए हैं, साथ में बनाए गए हैं, साथ में ही सदस्य बने हैं, साथ में ही वारिस बने हैं, साथ में ही फिटिंग किया गया है हमारा, साथ में ही पकड़ कर प्रभु ने रखा है ताकि हम साथ में ही उठाए जाएं। नेक्स्ट टाइम मैं इन वचनों को पढ़ूंगा ताकि आपको ये चीज दिमाग में समझ में आ जाए कि बिना कलीसिया हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक तो घमंडी व्यक्ति और दूसरा अज्ञान व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है। एक अज्ञान और या तो घमंडी बोलेगा ये कलीसिया नहीं तो मैं दूसरे में जाएगा ना, और दूसरे ने निकाल दिया तो तीसरे में जाएगा ना। ये भाषा अज्ञानी व्यक्ति और घमंडी व्यक्ति की है। और मैं विश्वास करता हूं कि इस नई जनरेशन में जो प्रभु मुझे यहां पे दे रहा है, ये नई पीढ़ी के अंदर अब अज्ञानी और घमंडी नहीं, प्रभु की नम्र जाति यहां पे, प्रभु के आशीषित लोग यहां पे पैदा होंगे। ऐसे लोग जो कई हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप सब प्रभु के परिवार के मेंबर हैं और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपको प्रभु ने इस परिवार के अंदर सदस्यता दी है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन।